Hi everyone, this is me Shilpa Maheshwari and I am welcoming you all on my YouTube channel. So before starting the video, just subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the bell icon so that you can get all the latest updates. Okay, so let's begin our today's lecture. Okay, so here we are with the introduction of linguistics. This channel is only about the linguistics introduction and its main themes. So my first video is about the linguistics and its branches. So let's begin with that what is linguistics? The study of nature, structure and variation of language. अब हम जैसे अगर कहें कि linguistics है क्या, so let's describe the meaning of that word first. Linguistic word की meaning होती है हमारे पास language. Okay, ling, L-I-N-G, ling word is just derived from the language, and stics is all about the study. So study of language, and now language is the broad term. In our language we include the sounds, phonemes, means phonology, and semantics, pragmatics, social linguistics, all the things we include in the linguistics. So the sum of all these things is what we call it the linguistic, right? In simple word we can say the scientific study of language. This is called the linguistic. Okay. Here we have the first branch of linguistics. This is the psycholinguistic. The word psycho means the something related to the cognitive. We can say the cognition, right? वो थिंग जो पहली हमारी जो यानी कि माइंड से रिलेटेड हो तो उसको हम कहते हैं साइकोलिंग्विस्टिक. सो इस ब्रांच में हम स्टडी इस चीज़ के बारे में करेंगे दैट कॉग्निटिव साइंस इन्वेस्टिगेट्स हाउ वी एक्वायर लैंग्वेज, how we produce language, and how we acquire a language. In other words, psycholinguistic examines language acquisition. ओके, सो हमारे पास क्या है, साइकोलिंग्विस्टिक में हम लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करते हैं, थ्रू माइंड के ज़रिए हम किस तरीके से आउटर इन्वायरमेंट से और इनर इन्वायरमेंट से एज वेल हम किस तरीके से लैंग्वेज को करते हैं, वोट वी से हम किस तरीके से उसको डेवलप करते हैं लैंग्वेज को. सो वो हमारी साइकोलिंग्विस्टिक कहलाती है. सो साइकोलिंग्विस्टिक की मीनिंग सिर्फ यही नहीं है, इसकी मीनिंग ये है कि लैंग्वेज को एक्वायर करना, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना और लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करना. ठीक है, लैंग्वेज तो एक बार हमने सुन ली समझ ली, अब उसको कॉम्प्रीहेंड करना वो भी साइकोलिंग्विस्ट का ही काम होता है. Here we have another branch of linguistic. This is the semantic. Semantic किसको कहते हैं हम? It is the major branch of linguistic. मेजर ब्रांच क्यों है लिंग्विस्टिक की? क्योंकि ये हमें बताती है मीनिंग के बारे में, बताती है कि मीनिंग है क्या चीज़. इट इज़ द स्टडी ऑफ मीनिंग. नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन. Semantic has to do with the functions of science in language. Semantics differentiates between two major concepts in which meaning rests. These are sense and reference. अब सिमेंटिक बेसिकली कहा ही इसी चीज़ को जाता है कि मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ मीनिंग. ठीक है, उसको कहते हैं. अब वो मीनिंग किस तरीके से, उसका सेंस क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट साइट्स यूज़ करके कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है. वो दो एस्पेक्ट्स हमारे पास आते हैं, एक ही हमारे पास सेंस एंड अदर इज द रेफरेंस. नाउ सेंस क्या होता है हमारे पास, अब ये चीज़ देखें. अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक सेंस क्या है? सेंस हैज़ टू डू विथ हाउ a word relates to other words. यानी कि एक वर्ड जो वो दूसरे वर्ड से कैसे रिलेट करता है, किस तरीके से वो रिलेट करता है, उसको हम सेंस कहते हैं. उस वर्ड का सेंस क्या है, वो वर्ड एक्चुअल में कहना क्या चाह रहा है. रेफरेंस क्या है? रेफरेंस हम जैसे कि हमें पता है ना कि जैसे हमने कोई भी काम किया तो लास्ट में हम जो वो रेफरेंस लिख लेते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक इस रेफरेंस से लिया है, इसका है, या किसी का भी पीपल का नेम हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है. तो बेसिकली रेफरेंस हमें यहाँ पर वही बताता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो जो वर्ड का जो सेंस बनता है ना, उस सेंस का कॉन्सेप्ट है क्या, वो कहाँ से लिया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वन इज द pragmatics. अब pragmatics थोड़ी सी डिफरेंट है सिमेंटिक्स से. अभी है कि हमारे पास फोकस इज ऑन द इम्प्लाइड मीनिंग्स, मीन्स दैट इज व्हाट पीपल मीन, व्हाट दे मेक यूज़ ऑफ लैंग्वेज के. लैंग्वेज का यूज़ कैसे किया जाता है और लैंग्वेज बोलने का तरीका कौन सा है लोगों का. जैसे कि
सिमेंटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, मीनिंग के बारे में पढ़ा था, सेंस और रेफरेंस के बारे में पढ़ा था। प्रैग्मेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द एक्चुअल एंड रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉर्म, राइट। तो क्या है, प्रैग्मेटिक हैज मोर टू डू विथ व्हाट अ स्पीकर मीन्स बाय वर्ड rather than what the word mean in itself, कि वर्ड खुद से क्या बताता है और स्पीकर ने जो वर्ड डिलीवर किया उसकी मीनिंग क्या है, उसका फॉर्म क्या है बोलने का, वो बताता है। ठीक है, प्रैग्मेटिक सिंपली मैंने यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखी है, इट इज एस्पेक्ट ऑफ मीनिंग एंड लैंग्वेज यूज दैट आर डिपेंडेंट ऑन द स्पीकर, द एड्रेसेस and the other figures of context of utterances such as the following। अब मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी है जिसके ऊपर प्रैग्मेटिक फॉल करता है या फोकस करता है, वो ये है स्पीकर्स गोल। ओके, स्पीकर का गोल क्या है, एंड प्रीसपोजिशन, डायक्सिस, स्पीच एक्ट एंड इम्प्लीकेशन, यानी कि ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर जो वो प्रैग्मेटिक्स डिपेंड करता है। अगर आप मेरी ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो फिर आप एक और मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो वो ज़रूर देखिएगा, आपको इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ वन ब्रांच इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वर्ड, अब ये है क्या, इट इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक एंड विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वर्ड्स, precisely the study of the internal structure of the word। ओके, नाउ मॉर्फीम सुना ही होगा ना वर्ड तो आपने, जैसे कि ये किस चीज़ से डील करती है कि वर्ड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली वर्ड कहाँ से ड्राइव किया गया है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उससे ये जो वो करती है डील। अब इसमें एडवर्ड वो कहता है, क्या कहता है कि मीन्स अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, एंड सिंटेक्स डील विद द फ्रेज एंड सेंटेंस फॉर्मेशन आउट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सिंटेक्स एक और डेफिनेशन है, इज द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। ये हमारे पास है कि इसमें हम क्या करते हैं कि वर्ड्स की बेसिक स्टडी कौन सी है, वर्ड इंटरनली ओरिजिनेट कहाँ से हुए गए हैं, उसकी शेप क्या है, उसका फॉर्म क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या है, तो किस तरीके से वो एक क्लॉज में, एक फ्रेज में वो यूज़ किए जाते हैं। सो दिस इज व्हाट द मॉर्फोलॉजी मीन। ओके, नेक्स्ट वी हैव द सिम्योटिक्स। नाउ सिम्योटिक्स क्या है, अब दोस्तों ये सिमेंटिक्स से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है, ये डिफरेंट चीज़ है जो कि साइंस और आई मीन के साइन और बिहेवियर से रिलेट करती है। अब कोई इसको किस तरीके से डिफाइन करता है तो कोई लिंग्विस्ट इसको किस तरीके से डिफाइन करता है, मैंने यहाँ पे 2-3 डेफिनेशंस मर्ज करके लिखी है। सो यहाँ पर फर्डिनेंड डी सोशियो कहता है कि डिफाइंस ही डिफाइंड है सिम्योटिक एज द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ साइंस। ठीक है, विद इन द सोसाइटी। Another major proponent of the semiotic is the Charles। अब चार्ल्स क्या कहता है, defines science as something which stands to somebody for something। ठीक है, किसी चीज़ के लिए स्टैंड करे, वो चीज़ जो हमें बताए कि हाँ ये इस चीज़ से रिलेट करता है। अब देखें, हम बाज़ दफ़ा हम रोड वगैरह पे हम जाते हैं तो हम लेफ़्ट का, राइट का और डेंजर जोन का और स्पीड ब्रेकर के, ये सारे हमारे साइंस होते हैं, हम साइन वहाँ पर देख रहे होते हैं कि ये साइन है, तो वो साइन इटसेल्फ हमें कुछ ना कुछ बता रहा होता है। ठीक है, इटसेल्फ बता रहा होता है, मीनिंग बता रहा होता है कि इसकी मीनिंग क्या है, राइट है, अगर राइट एरो है तो हमें राइट की तरफ टर्न करना है, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट और टर्न अराउंड, ये सारे साइन हमारे बने हुए होते हैं, तो वो हमें उसमें से बताता है कि किस तरीके से हमें मूव करना है, कहाँ से जाना है। तो ये भी एक मीनिंग है वर्ड्स की, ये कुछ है कि साइन खुद ही बोलती है, दैट इज व्हाट द सिम्योटिक मीन। अब ये किस चीज़ पे बिलीव करता है, ही बिलीव्स दैट द साइन कैन नेवर हैव अ फिक्स्ड मीनिंग बिकॉज वी हैव कॉन्स्टेंटली क्वालिफाई व्हाट मीनिंग मीन्स। अब पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मीनिंग, वर्ड की मीनिंग क्या है, मीनिंग हमें क्या बताती है। मीनिंग वो चीज़ है जो हमें किसी भी चीज़ का सिनोनियम बताती है और किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताती है कि भाई हाँ ये परफेक्ट है तो परफेक्ट की मीनिंग क्या होगी। ठीक है, तो ये सिम्योटिक भी हमें इस तरीके से कुछ बताती है। आई होप दैट आई एम एक्सप्लेनिंग, एटलीस्ट आई एम ट्राइंग वेल टू एक्सप्लेन माई वर्ड्स एंड होप यू विल गेट ऑल्सो। ओके, सो कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम है यू कैन पॉज एंड यू कैन चेक इट अगेन। तो बेसिकली सिम्योटिक हमें जो वो साइन के बारे में बताती है, किस तरीके से साइन यूज़ की गई है और वो
किस तरीके से चेंज हो सकती है। सो ये सिम्योटिक की डेफिनेशन थी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। अब सोशियो लिंग्विस्टिक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा टर्म है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन बनाकर लिखी हुई है। अब सोशियो की मीनिंग होती है कि समथिंग रिलेटेड टू दी सोसाइटी। लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सोशल स्टडी ऑफ लैंग्वेज वी कैन से, और वी कैन से दैट सोशल लिंग्विस्टिक इज एन इंटरफेस between sociology and linguistics, or language and the society. This accounts for the definition of sociolinguistics as the study of patterns and variations in language within a society or community. Okay. ओके, सो ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि किस तरीके से वर्ड पैटर्न यूज़ किए जाए, एक मतलब के पैटर्न से अपने लैंग्वेज को, अपने सेंटेंस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, और हमें एक्सटर्नली क्या नॉलेज मिलती है। तो ये सारे हमें सोशल लिंग्विस्टिक उसी चीज़ के बारे में बताता है। And it focuses on the way people use language to express social class, group, status, gender, or ethnicity, and it looks at how they make choices about the form of language they use. अब social environment में हमारे पास बहुत सारे cultures, एक डाइवर्सिटी हमारे पास आ जाती है लैंग्वेज में दोस्तों। तो फिर ये हमें बताता है कि हमारी अपनी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज से किस तरीके से मिलती है, रिलेट करती भी है या नहीं करती रिलेट, या कौन से फीचर उस लैंग्वेज के यूज़ कर रिलेट कर सकते हैं। तो ये सोशल एनवायरनमेंट से हमें सब कुछ चीज़ें पता चलती है, ठीक है। तो सोशल लिंग्विस्टिक हमारे यही है कि वो जो फोकस करती है कि लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, किस तरीके से अपने स्टेटस को एक्सप्रेस करते हैं, चॉइसेस कैसे रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव द फोनोलॉजी, एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर। फोनोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ साउंड्स हमारे जिसके अंदर आ जाती हैं, एंड स्पीच साउंड आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन अ लैंग्वेज, स्पेशली हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन माइंड। फोनोलॉजी हमारी थोड़ी कॉग्निशन से रिलेट करती है कि हमारे दिमाग में किस तरीके से साउंड इस चीज़ का रिलेट किया जाता है, ठीक है, आई मीन कि किस तरीके से उसका साउंड बनता है। अब फोनेटिक हमारी क्या है कि फिजिकली रिलेट करती है, फोनेटिक के कैसे हम जो वो साउंड को अडॉप्ट करते हैं और हमें उसी तरीके से साउंड को बोलना चाहिए। तो ये हमारे पास तीन चीज़ों पर फॉल करती है कि आर्टिकुलेटरी पर करती है कि हमारी आर्टिकुलेशन क्या है वर्ड की, ठीक है, हमारा वोकल ट्रैक्ट किस चीज़ पे बेस करता है, ठीक है। एक है हमारे पास एकॉस्टिक और दूसरा हमारे पास ऑडिटरी। ऑडिटरी हमें ये बताता है कि हम जो सुनते हैं उस तरीके से हम कैसे बोलते हैं, ठीक है, यानी कि फिजिकली हमने जो सुना आउटर इन्वायरमेंट से उसको हम कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये फोकस करता है। एकॉस्टिक हमें क्या बताता है कि किस तरीके से साउंड इंसान प्रोड्यूस करता है थ्रू वेव्स, थ्रू फिजिकल प्रॉपर्टीज, थ्रू स्पीच, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल फिनोमेना। सो ये थी कुछ हमारे पास ब्रांचेस लिंग्विस्टिक की। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज़ थ्रो योर क्वेश्चंस इन योर कमेंट सेक्शन and I will surely reply you. Thank you so much.